हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स। ओके, नाउ अब कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बेसिकली अपने पास दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? ये ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हम लोगों को मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है। ये ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेंगे, जैसे डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी एंड सो ऑन। नेक्स्ट होता है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज़ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। अगर कोई क्वांटिटी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे। ओके, यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो किसी क्वांटिटी के अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगा, बट उसका उल्टा सही नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कोई क्वांटिटीज़ है जिसके पास डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं कि वो वेक्टर होगा। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लें, ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होगा जैसे कि टाइम, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, इनके पास डायरेक्शन होता है बट फिर भी ये स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। ओके, बिकॉज ये जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल अगर देखें तो ये जगह डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। थैंक यू।